Hello guys, good morning and welcome back to my channel. My name is Archana BM. If you're watching for the first time, hi, hello, namaste. ओके सो आज मैं आई हूँ छत पर। आई तो मैं बड़े मजे में थी, लेकिन बंदरों का बड़ा स्यापा बताया था, तो मैंने यहाँ डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। तो ये सूख जाएगा तो फिर मम्मी और परसों अचार डालेंगी। पता क्या, मैंने ना शिवरात्रि का ब्लॉग मतलब शूट किया था। मैंने शिवरात्रि का ब्लॉग बनाया था। तो पता क्या हुआ, मैंने अपनी सिस्टर के फ़ोन से बनाया था। तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है ना, इस चक्कर में तो मैंने जैसे तैसे करके मैंने अपने फ़ोन में ले लिया। तो मुझे लगा सारे ब्लॉग आ गए होंगे। तो अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले कि ब्लॉग है कि नहीं सारे, मतलब एडिट कर लेती हूँ। तो देखा तो आधे ब्लॉग तो है ही नहीं, मतलब ऐसे कट के यार दिमाग ख़राब हो गया। पता मैंने कितनी मेहनत की थी, मतलब कि ऐसे मैंने सोचा सिनेमैटिक निकालूंगी क्योंकि मंदिर अच्छा था ना। तो पुराना से लग रहा था कि पुराने ज़माने का मंदिर है, जबकि वो नया बना है, लेकिन वो इस तरीके से बना है कि ऐसा लग रहा है पुराना है वो, क्योंकि अभी उसमें कुछ हुआ नहीं ना, पेंट वगैरह नहीं हुए ना इस चक्कर में। तो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। तो आधे वीडियो थे आधे वीडियो नहीं थे। तो फिर मेरे को लगा फिर क्या ही वो करना, तो इसलिए फिर मैं वो वाला शिवरात्रि वाला ब्लॉग नहीं डाल रही। वरना मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था ना कि मैं अब कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी। कंटिन्यू तो नहीं, मतलब कि डालूंगी हफ्ते में 1-2 तो, बट नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं ये वाला बना रही हूँ, मतलब कुछ भी कि आजकल मैंने बोला था ना कि मैं 2 वीक्स एप्स वर्कआउट चैलेंज करूँगी क्वालिटिंग का। तो मैं सोची थी वही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस ब्लॉग के बाद शायद में भी वो आए। मतलब देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे झूठ बोल रही है, मतलब ठीक है। मैं मतलब आएगा वो ब्लॉग क्या है वो वीडियो ज़रूर आएगा। है नहीं, सच बताओ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने का। तो मैं सोची थी आपको मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ मेरी, कि मैंने खाना बनाना कैसे सीखा था। तो जब मैं शिमला में थी ना अपनी नाना नानी के साथ, मैंने फर्स्ट बनाया था, तो वो था फ्राइड राइस। उसको हम भुट्टे को भात बोलते हैं। मतलब आप लोग में क्या बोलते हैं, मतलब आप लोग क्या, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन तेल डाल के जीरा डाल के ऐसा छोंक देते हैं ना चावल को, जो बचा कुचा चावल होता है। हाँ, तो वैसे बना रही थी। तो उस चक्कर में ना मेरा हाथ भी जल गया था। कौन सा हाथ है, यहाँ पे बीच में जल गया था। वो दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखेगा भी नहीं क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया उस बात को। फर्स्ट टाइम वो भुट्टे को भात बनाया था, तो ठीक ठाक बना था। ऑब्वियसली बात है, वो तो बच्चा ही बना लेगा, ठीक है। तो मैं भी बच्ची थी उस टाइम तो लेकिन बात आई सब्जी बनाने की, ठीक है। तो सब्जी मैंने कैसे बनाया बताती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने सब्जी बनाया अपनी लाइफ में, तो वो है भिंडी। तो भिंडी को मैंने क्या किया कि मेरे को लगा बाकी सबकी तरह भिंडी को भी धो देते हो ने, मतलब काट के धो, मतलब मेरी आदत है मैं काट के चीज़ों को धोती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करती, मैं पहले धो के फिर चीज़ों को काटती हूँ। मतलब वैसा वाला काटना नहीं है, वैसा वाला काटना है तो मैंने क्या किया, भिंडी को पहले खूब काटा, उसको मैंने धो दिया अच्छे से। जब मैंने उसको अच्छे से धोया ना, तो आपको तो पता ही है फिर धोने के बाद फिर कैसा होता है। फिर ऐसा हो गया था, मेरे को लगा हाय रब्बा। और भिंडी भी इतनी थोड़ी थी, इतनी सारी थी। तो फिर मैंने धो दिया। फिर मेरे को लगा अब धोया तो ऐसे कैसे हो रहा है ये, ठीक है। फिर मैंने चलो छोड़ो उसके, फिर मैंने तेल डाल के जब छोंका लगाया उसका फिर उसको मैंने जैसे तैसे कर दिया। तो पानी तो नहीं था उसमें, लेकिन वो जो ऐसे जो होता है ना वो पदार्थ, क्या होता है वो, हाँ तो वो था। तो फिर मेरे को लगा कि ये सूख जाएगा बाद में। तो फिर मैंने ऐसे चलाया तो वो सूखा ही नहीं। तो फिर मेरे को लगा अब गीला हो ही गया, तो अब मैं पानी डाल देती हूँ, तो मैं तरी वाला बनाऊंगी तो मैंने उसमें पानी डाल दिया और वो तरी वाला हो गया। और ऐसा तरी वाला कि किसने नहीं खाया, मतलब मेरे नानी ने थोड़ा खाया, बट मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। और तब से मुझे भिंडी पसंद नहीं है। मतलब गलती मेरी, भिंडी की गलती नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी गलती है। लेकिन भिंडी लड़का की लड़की है, आई डोंट नो। तो बट या भिंडी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने ढंग से नहीं बनाया, तो तब से मुझे भिंडी पसंद नहीं है। तो ये है जो भी है। अब जब मैं स्टोरी सुनाई रही हूँ ना, तो एक स्टोरी और सुन लो, ठीक है। कि मतलब शिव जी मेरे फेवरेट भगवान कैसे रहे। बचपन में क्या, अभी भी मैं बच्ची हूँ, लेकिन मतलब वैसे वाली बच्ची नहीं, अब मैं थोड़ी बड़ी वाली बच्ची हूँ। तो बचपन में ना मैं शिव जी को बहुत मानती थी, लाइक अभी भी मानती हूँ मैं। शिव जी मेरे फेवरेट भगवान में से एक है ना। तो पहले ना मैं शिव जी से ना बहुत अलग तरीके का प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि जो मेरा पति हो ना बिल्कुल सेम शिव जी जैसा, मतलब भोले अच्छे, गुस्सा आए तो भाई आग लगा दूँगा समथिंग टाइप। तो ऐसे तो ना क्या हुआ, जब भी किसी भी पोस्टर में शिव जी भगवान और पार्वती माता साथ में होते थे ना, मेरे को ना जलन होती थी, लाइक मतलब कि क्यों है साथ में, मतलब मुझे खुद आती थी। तो उसे बताना चाहिए क्या, तो बता देती ना, क्या ही आ रहा है, तो है ना, अच्छा लगता है। मतलब ये सब एक मेमोरी है ना तो फ़ोटो होते थे ना दोनों के साथ में, शिव जी भगवान जी और पार्वती माता जी के। तो मैं क्या करती थी ना, फ़ोटो फाड़ देती थी और पार्वती माता को मैं अलग कर देती थी और शिव जी को अपने पास रखती थी कि मतलब क्यों उनके साथ है, मेरे साथ क्यों नहीं है। तो ऐसे करके ना, तो पहले मैंने शिव जी को अपना पति मानती थी। सच बताऊँ तो मेरे कृष्ण
हमेशा से महादेव रहते हैं, ठीक है, मतलब शिव जी। तो बचपन में मैं शिव जी को पति मानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला शिव जी पति नहीं पिता समान होते। तो मेरे को इतनी शर्म आई, मुझे इतना गिल्ट हुआ ना कि हाय रब्बा, मैंने माता रानी को कैसे सब फाड़ फूट के अलग कर, मतलब फाड़ फूट के तो नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बीच से फाड़ के ऐसे अलग नहीं करते, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेक हो जाता तो फिर फोटो फाड़ कर देते, तो वैसे करती थी। लेकिन मैंने डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं किया, तो मैं रख देती थी उनको, लेकिन मैं शिव जी को अपने पास रखती थी। तो यही हुआ था। अब मैं शिव जी को अपना पिता मानती हूँ, नहीं कि जैसा कोई पति चाहूँगी। मतलब मैंने मतलब शिवरात्रि में ये मांगा था, मैं शिवरात्रि का फास्ट इसलिए रखती हूँ कि शिव जी जैसा पति मुझे कोई मिल जाए, ठीक है। तो यही है, मतलब मैं कितनी चोंगी थी, मतलब क्या थी। एक और स्टोरी याद आ गई, प्लीज़ ये लास्ट है, ठीक है। बचपन में मैं इतनी गंदी हुआ करती थी, गंदी ये नहीं कि मैं गंदी रहती थी, नहीं, मतलब गंदी होती थी कि मतलब जो एक टिड्डा नहीं होता, टिड्डा, मैं इधर उसकी पिक लगा दूंगी, हाँ टिड्डा, इसको हम फटिंगरा बोलते हैं नेपाली में, तो यहाँ पे टिड्डा बोलते हैं। तो ना मैं क्या करती थी पता है, कि इन टिड्डों को ना मैं पकड़ लेती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पकड़ने के बाद ना तो वो से भागने के लिए पीछे का पैर से फेंकता है ना, उससे मेरे को चुभ जाती थी यहाँ पे। तो फिर मेरे को खुंदक आती थी कि मतलब उसने मेरे को कैसे चुबाया, और मेरा ना खून भी निकल जाता था। और मेरे को ना मेरा खून बहुत प्यारा है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं अपना खून ना बहुत कम वेस्ट होने देती हूँ, मतलब मैं अपना खून वेस्ट होने देती नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे लिए मेरा ब्लड बहुत स्पेशल है, आई डोंट नो व्हाई। तो यही तो ना वो उसने मेरा खून निकाल दिया, तो मेरे को आया बड़ा खून था कि इसने मेरा खून कैसे निकाल दिया। तो मैं पता क्या करती थी बताओ क्या तो बता ही देती हूँ, है ना, सब बता ही रही हूँ। तो मतलब अब मुझे बुरा लगता है, पहले मुझे लगता नहीं था, तब मैं छोटी थी ना यार। तो मैं पता क्या करती थी, मैं उसका टांग तोड़ देती थी, दोनों ने कोई एक टांग तोड़ देती थी और उसके मुंह में घुसाड़ देती थी। तो उसके मुंह में ना ऐसा कुछ आई मीन जो उसके हिसाब से जो करता था वो, तो मुंह से ना ब्लू कुछ निकलता था, तो उसके मुंह में ना मैं ऐसे घुसाड़ देती थी, तो वो अपनी टांग खाता था। उसने मेरे को मतलब जिस पैर से उसने मेरे को काटा, मतलब वो चुभाया, मैंने उसी पैर को तोड़ के उसके मुँह में डाल दिया। अब मुझे बुरा लगता है, मतलब मुझे अभी हंसी आ रही है, मुझे बुरा भी लग रहा है। देखा मैं किस प्रकार की चोंगी हुआ करती थी उस टाइम। तो यही है, तो यही सब कांड मैंने कर रखे थे बचपन में, कि बेचारा टिड्डी की कोई गलती नहीं होती थी, लेकिन मतलब होती थी गलती कि उसने मेरा खून निकाल दिया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए कि उसका बेचारे का टांग तोड़ के उसी को खिला दो, ये तो गलत है यार। मतलब अब मैं ऐसा नहीं करती, मुझे सब प्रकार के जानवर पसंद है, इसलिए शायद मुझे ना छिपकली से, कॉकरोच से, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, इन सब से डर नहीं लगता, बंदर को छोड़ के। मतलब बंदर थोड़े वैसे होते हैं ना, लाइक आ जाते हैं मतलब खाने के लिए, ये ना मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो मैं सबको पकड़ लेती हूँ अपने हाथों से। लेकिन हाँ, वो कैटरपिलर, हाँ, उससे मुझे बहुत घिन लगता है, मतलब घिन लगता है, मतलब कि वो ऐसे अजीब से होते हैं ना। तो गाइस, आई तो मैं सिर्फ मूली सुखानी थी यहाँ पे अचार के लिए, बट अभी इतनी सारी बातें हो गई, तो मैं अब नीचे जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खा लेती हूँ। फिर जैसे जैसे मुझे कुछ याद आएगा ना, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगी, ठीक है, मतलब कि मैंने क्या क्या किया था बचपन में, है ना। आज का वीडियो ये रख लेते हैं कि मैंने बचपन में क्या क्या कांड किया है, ठीक है ना, ये सही रहेगा। हाँ, नाइस आइडिया। ओके गाइस, बाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, मतलब मैं छत पे आऊँगी क्योंकि नीचे थोड़ा अंधेरा हो रखना इस चक्कर में। तो ओके गाइस, बाय, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ओके, तो मैं अभी नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने सर पे तेल लगा लिया, वो भी जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सर पे तेल नहीं लगाती ना तो मैं अभी नहाती नहीं, आई स्वेयर। बट जानबूझ के मैंने तेल लगाया ताकि मैं अभी नहाऊँ, ताकि मैं आलस ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ यार इन सब चीज़ों में। तो अभी मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब बात हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं सुनने में मज़ा आ रहा होगा ना, ना। इसके बाद जो बताने वाली ना वो सब कुछ रिलेट करेंगे, क्योंकि सबने एक ना एक बार तो ऐसा किया ही होगा, नहीं किया तो फिर बहुत अच्छे हो आप लोग, मतलब किया होगा तो फिर तो दोस्त थे हम लोग, गिव मी हाई फाइव तो मैं नहा के आ जाती हूँ पहले, ठीक है। हेलो गाइस, सेम वीडियो अनदर डे। तो मैं आगे की बात कंटिन्यू करती हूँ। तो बचपन में मैं SPD पावर रेंजर्स या पावर रेंजर SPD जो भी है, वो बहुत चलता था, लाइक मतलब शिमला में भी हम देखते थे, और इतना गंदा क्रेज़ था मेरे ऊपर ना, तो मतलब मैं इमेजिन करने लग जाती थी। मुझे पसंद था, हाँ, मतलब रेड वाले के क्या था, रेड वाला को छोड़ के तो दूसरा वाला था ना, वो मुझे बहुत पसंद था, मतलब वो मेरा क्रश हुआ करता था उस टाइम पे। तो मैं ना ऐसे इमेजिन नहीं कर रहे होते कि मतलब ऐसे ऊपर आसमान में देखो, ऐसा कुछ करता तो दिख जाते थे ना, तो मैं ऐसे कुछ करके मतलब मैं बात कर जाती थी, पता नहीं किससे, वही। अब सारी पोल पट्टी खुल रही है, तो एक बात और बता देती हूँ, मतलब मैंने थोड़े घिनौने काम भी कर रखे हैं, ठीक है। बचपन में हम सब प्रकार के काम करते हैं, ठीक है मतलब सब प्रकार के काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यार, बच्चे मन के सच्चे तो हमको कुछ पता नहीं होता था ना। तो मतलब मुझे इतना तो पता था, मतलब मैंने वो किया है तो मुझे पता होगा, है ना, ठीक है, इतनी भोली नहीं हूँ मैं। हाँ, मतलब मैं क्या करती थी बीना, अमित, विपना, बीने तो छोड़ा हुआ करता था,
तो इन लोगों को पता क्या करती थी मैं, मतलब मुझे कुछ मनवाना होता था ना कुछ काम, तो वो लोग मानते नहीं थे ऐसे। तो मैं क्या करती थी, ये थोड़ा गंदा वाला, ठीक है, आप खाना खा रहे हो तो उसको खाना मत खाओ, क्योंकि ये बात ही ऐसी है यार। मैं अपनी नोज दी निकाल के एक डंडे में उसको लगा के और उनके पीछे से मुझसे दूर भागते थे, चिल्ला चिल्ला के, बच्चा बच्चा अर्चना क्या कर रही है, छी कितना गंदा लग रहा है। और मैं उनके पीछे भागती थी, मैं ऐसे उनसे अपनी बात मनवाती थी, लेकिन वो लोग इतने मतलब इतने शरारती थे ना वो, तब भी मेरी बात नहीं मानते थे। तो मैं उनके पीछे भागती रहती थी जब तक वो मेरी बात ना माने। तो ये भी काम किया है मैंने, ठीक है, बच्चे थे, बचपन की यादें, ये अलग किस्म की याद थी, लेकिन ये भी किया है मैंने, ठीक है। तो मियाँ ने मेरे सारे भाई बहनों तुमको तो परेशान किया, सॉरी अब ये तो आप लोग में सबने किया होगा, मतलब सबको नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ लोगों ने तो जरूर किया होगा। तो मैं क्या करती थी पता है, बचपन में च्युइंगम खरीद लेती थी, च्युइंगम बबलगम, और मैं उसको खाती थी, खाया और उसके बाद जब हल्का कम मीठा होने लगा था तो मुँह से निकाल के दीवार पे से ऐसे कर देती थी। उसके अगले सुबह फिर उठ के फिर उसको निकाल के धो के फिर दोबारा खा लेती थी। माय गॉड, अब मैं सोचती तो कितना गंदा लगता है, लेकिन किया होगा ना आप लोगों में से एक दो ने तो किया ही होगा, मतलब झूठ मतलब कि इतना भी क्या पैसे का बचत, माना गरीब है लेकिन इतने भी गरीब नहीं थे यार कि मतलब दूसरा खरीद सकती थी। लेकिन एक होता है ना कि दिमाग की बचाना है, मैं ऐसा भी कर सकती थी कि उसमें से आधा तोड़ के अभी खा लूँ, आधा मैं कल खा सकती थी, ऐसा भी कर सकती थी। नहीं, मुझे पूरा खाना है, क्योंकि मुझे ऐसे बड़ा सा गुब्बारा भी तो फुलाना होता था ना उससे, तो मैं पूरा खा लेती थी। उसका भी कम मीठा होता था, फिर दीवार में चिपका के फिर अगली सुबह उठ के फिर उसको निकाल के फिर खा लेती थी। सॉरी बच्ची थी यार, ठीक है ना। जो लास्ट वाला है उसको करने के लिए आप में सच में जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा जिगरा ना कि आप उसको बेच के 4-5 आईफोन खरीद सकते हो। क्योंकि यार वो मैंने काम ही ऐसा कर रखा था, मतलब कौन ऐसा करता है। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, जो मेरे क्लास टीचर थे, मैंने उनके बेटे को छेड़ा है। आप बिलीव कर सकते हो, उनके बेटे को। हाँ, मतलब ऐसा नहीं छेड़ा कि मतलब मुझे प्रपोज करे फिर मैं गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, ऐसा नहीं। लंच टाइम होता था, लंच टाइम में हम जिस स्कूल में मतलब मेरे सर के बेटे पढ़ते थे ना, वो थोड़े अमीरों वाला स्कूल में पढ़ते थे, और हम पढ़ते थे सरकारी में, और वो पढ़ते थे प्राइवेट में, गुरुकुल में। तो हम वहाँ पर जाकर मतलब उनको फुल मतलब पूरा खूब ताड़ना, ऐसे लड़के नहीं ताड़ते, मतलब वैसे निब्बे नहीं ताड़ते निब्बियों को, ऐसे पूरा खूब ताड़ना जब तक बंदा मर ना जाए वहाँ से शर्मा के, तब तक ताड़ती थी मैं। हम लोग मिलके, और हमारे 3-4 फ्रेंड, हम मतलब 4-5 लड़कियाँ मिलके हम इतना गंदा ताड़ते थे ना उनके ग्रुप को। तो उसके बाद फिर अब वो भी लड़के, भाई अब भाव मिल रहा है तो भाव तो लेना पड़ेगा ना। तो फिर वो लोग आते थे, उसके हमारे आगे चलते थे, और मैं सीटियाँ मारती थी। वहीं से मैंने सीटियाँ बजाना सीखा है। मैं सीटियाँ मारती थी ऐसे, ओए होए वाली सीटी नहीं होती थी, अब तो मैं खैर भूल गई। तो वो सीटी मारती थी और फिर वो पीछे मुड़ते तो मतलब एक होता नहीं फुल छपरी वाला तो ये सारे काम किए मैंने, ठीक है। 1 मिनट हाथ दर्द हो रहा है। तो और उनका पीछा करते हम इतना दूर चले जाते थे ना, मतलब पीछा करना, मतलब एक डर होता नहीं है कि भाई सर का बेटा है भाई, और सर को बता दिया तो फिर हमारी पिटाई होगी। नहीं, तो पिटने दो भाई, आशिकी गिरी नहीं जानी चाहिए, छिचुरी गिरी नहीं जानी चाहिए। तो मैंने ये काम भी किया था, तो ठीक था यार मतलब मज़ा, याद कर रही तो कितनी खुशी मिल रही है। मतलब ऐसी भी थी मैं। अब वो अर्चना पता नहीं कहाँ चली गई, बट ये अर्चना भी काफ़ी सही है, मतलब ये थोड़ी मैच्योर, थोड़ी अच्छी, चुलबुली, ये वाली अर्चना भी बहुत सही है मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में किया है, मैंने याद नहीं आ रहा मैंने और भी कुछ किया होगा, लेकिन ये मेरी मेन चीज़ें, ठीक है, जो मैंने किया है तो आप लोगों को कैसा लगा, मतलब आप लोगों ने भी इनमें से कितने चीज़ें कर रखी है बताना। हाँ, ओके। तो ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, हंसी आई होगी, और इतनी सी भी हंसी आई है ना आपको मेरी बातों से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपकी किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करोगे, और अपना ध्यान रखना। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। इसके बाद होगा एब्स वर्कआउट 2 वीक्स का, तो लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट, तो देखते क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अन्यंग, सारंगे। और ये टी शर्ट मेरे भाई की है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। बाय। Good morning guys and welcome back to my channel.
Hello guys, good morning and welcome back to my channel. My name is Asina VM. If you're watching for the first time, भूल गई मैं पर इंट्रो। अब जब मैं स्टोरी सुनाई रही हूँ ना तो मैं यार मैं मतलब मैं अपनी बहन तो मेरे जो भाई बहन हैं अमित क्या हेलो गाइस, सेम व्लॉग। अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो मत खा के क्या बोलते हैं बलगम, क्या बोलते बलगम नहीं